भौतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा एक दूसरे से मूल रूप से अलग नहीं है, दोनों का संबंध है हमारी मानसिक परिस्थितियों पर, इन सब परिस्थितियों पर। लेकिन जो साधक साक्षी होना सीख जाता है वो साधक किसी भी विधि और निषेध की क्रियाओं से ऊपर चला जाता है। अगर ये उत्तर समझ में आ रहा है तो फिर हम किसी भी निकृष्ट से निकृष्ट स्थान पर रह करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और अगर हम विधि और निषेध के ही उसमें क्रम में हैं तो हमको फिर हमेशा अनुकूलता चाहिए, वास्तु की अनुकूलता चाहिए, लोगों की अनुकूलता चाहिए, हर तरह की परिस्थिति की अनुकूलता चाहिए। तो असर तो इन सब चीज़ों का पड़ता है। लेकिन अगर साधक अभ्यास करते करते साक्षी होता चला जा रहा है या वह सब कुछ जो भी सुख और दुख है उसको अपने ईश्वर का या अपने इष्ट का या अपने गुरु का प्रसाद ही मानता है, तो फिर उस पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा भी उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होती है, हालांकि उसको फल तो देती हैं। नकारात्मक ऊर्जा उसको परेशान भी करती हैं, लेकिन उसके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अगर वास्तु भी सही हो और आर्थिक दृष्टि भी सही हो, परिवार के सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हो, तो आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां हमको ज़्यादा उन्नति देती हैं। वास्तु भी बिगड़ा हुआ है, घर परिवार के सब लोग विरोध करते हैं, हमको दबाने वाली जो बाहरी प्राकृतिक शक्तियां हैं पूरी तरीके से हम पर अपना काम कर रही हैं, और उसके बावजूद भी हमारा सुबह शाम का ध्यान, हमारी अंतर जगत की गति निरंतर बढ़ रही है। तो इसका मतलब है अब हम उनके प्रभाव में नहीं आ रहे, और वही गति वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की गति होती है। अनुकूलता में तो सभी लोग उन्नति करते हैं, और अनुकूलता बहुत भाग्य से मिलती है, प्रतिकूलताएं ज़्यादा रहती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति होती क्या है? साक्षी होना ही आध्यात्मिक उन्नति है। गुरु के प्रति, देव के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पण बढ़ना ही आध्यात्मिक उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति अनुभव नहीं होते हैं। अनुभव हमको धीमे धीमे समर्पण की ओर ले जाते हैं। अनुभव हमको धीमे धीमे विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस गुरु के संरक्षण में साधना कर रहे हैं हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। उससे संतोष आता है, उससे गुरु पर विश्वास बढ़ता है। और अगर गुरु पर विश्वास है तो अनुभव कितने ही प्रतिकूल हों वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हमारे साधना की गति को हम निरंतर बढ़ता हुआ पाएंगे।